Hi to all my beautiful Pisces, welcome back to your reading and welcome back to your channel. बिना किसी देरी के मैं देखने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, करंट एनर्जी और इंटेंशन। आपके पर्सन क्या कैरी कर रहे हैं और फ्यूचर की क्या इंटेंशन होने वाली है इस पर्सन के दिल और दिमाग में और लाइफ में आपको लेके। फ्यूचर इंटेंशन और एक्शन और करंट एनर्जीज और एक्शन में देखने वाली हूँ। क्या थॉट प्रोसेसिंग है इस पर्सन की, इमोशनली क्या चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट। आई फील लाइक बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है आपके बारे में, ठीक है, अपने सीनियर से स्पेसिफिकली, मतलब लाइक जो रिलेशनशिप का थोड़ा ज्ञान व्यान रखते हैं, जिनसे भी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वो ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं आपके बारे में। डेफिनेटली देयर इज़ लॉट्स ऑफ गॉसिप अबाउट यू। एक चीज़ तो ये है आपके लिए ना कि आप इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम काइंड हो, बहुत सीक्रेटिव हो, इनको आप हमेशा कंफ्यूज कर देते हो। जब भी ये पर्सन आपको अच्छा समझने की कोशिश करते हैं एज अ सोल, आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए। बट समहाउ और समटाइम्स कुछ ऐसा होता है ना जहाँ पे ये पर्सन फील करते हैं कि क्या मैं सही हूँ इस पर्सन के बारे में। इनको ऐसा लगता है कि बार बार ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करते हो जिससे कि ये पर्सन जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आप इनके लिए सही हो, क्या आप इनके लिए राइट पर्सन हो। तो एक आप इनको ना डेडलॉक सिचुएशन में फंसा देते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है जिससे कि इंसान अपने ही चॉइस के ऊपर डाउट करने लगता है ना, तो वैसे सिचुएशन में आप इस पर्सन को डाल देते हो। वही चीज़ इनको लग रही है यहाँ पे राइट नाउ कि अभी आपने इनको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे वो बहुत खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और बाउंड्रीज इन्हें ड्रॉ आउट करनी पड़ रही है और बहुत पेसिमिस्ट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन लोगों से भी डिस्कशन, जिन लोगों से भी ये बातें कर रहे हैं ना, तो वो लोग इनके फेवर में ही मतलब बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक अच्छे पार्टनर तुमको मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा रिश्ता इससे मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ आपके सपोर्ट में बात नहीं हो रही है, जहाँ पे ये पर्सन डिस्कशन या फिर बातें जो है कि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है ना कि इस पर्सन का फेथ हिल जा रहा है जब आप एक एनर्जी में हो जहाँ आप खुद कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ अपने चॉइस के ऊपर डाउट कर रहे हो। तो वहाँ जो सामने वाला भी सेम एनर्जी आपको दे रहा है, सामने वाला भी जब आपके फेवर में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें इनको और कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, तो चीज़ें सेटल डाउन होने के बजाय और यहाँ पे ख़राब होती हुई जा रही हैं। वेयरएज कि ये पर्सन को जैसे फोर्स करवाया जा रहा है यहाँ पे कि तुम ऐसा सोचो या फिर ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, परहैप ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं नोस्टैल्जिया राइट नाउ, और ये पर्सन जो है इनको एड्रेस करना चाहिए लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल साइकिल आप दोनों के बीच में जो चल रही। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि आपके बारे में डिस्कशन हो रही है किसी तीसरे लोग से, किसी तीसरे बात से। हो सकता है ये इंसान इनका कलीग हो, इनका बेस्ट फ्रेंड हो, इनके टीम में हो, इनके फ्रेंड सर्किल में हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपके बहुत सारी कॉन्वर्सेशन और बातें होती हुई दिखाई दे रही है। और जब तीसरे पर्सन को जब कोई आने दे रहा है अपने रिलेशनशिप के बीच में, तो रिलेशनशिप और वर्सन अप हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन और ज़्यादा आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से कोई कर रहे हो कि जाओ तुम इसे समझाओ या बातें मनवाओ, तो ये पर्सन और चीज़ें बिगाड़ रहा है। अगर आप किसी को ट्रस्ट करके ये चीज़ करने को बोल रहे हो ना, डू नॉट डू दैट। और क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है। मुझे इससे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉल है सॉफ्टनेस की, ठीक है। अपने पास चीज़ों को ना ये पर्सन रिविजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक अभी इनको स्पेस चाहिए, इनको टाइम चाहिए, रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अगर इस रिलेशनशिप में चाहिए कि वापस से कनेक्ट करे या समझ आए, उससे पहले इनको बड़ा सा स्पेस, बड़ा सा टाइम गैप चाहिए, जो कि जिसमें कि चीज़ों को प्रोसेस कर पाए, जिसमें ये चीज़ों को समझ पाए, ताकि इनका वर्ल्ड सेटल डाउन हो सके और ये इमोशनल क्लैरिटी के लिए स्पेस क्रिएट कर सके, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ ही फिक्स नहीं करना चाहते हैं, रादर देन अभी थोड़ा थोड़ा देख के चीज़ों को टाइम लेके यहाँ पे समझना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, देखो कार्ड है वापस से पर्सन का जाने का, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट है एंड भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक पर्सन जो कि एक टाइम पे बहुत पॉजिटिव और यहाँ पे हुआ करता था, अब इस पर्सन में
अपने आप को पहले ये आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी थी। अगर ये कार्ड अपराइट में आता तो ये दिखता कि यह पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, आपको लेके सिक्योर फील करना चाहता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना चाहता है, बट ये रिवर्स में है। तो अभी ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि दूसरे को कंट्रोल या दूसरे को प्रोटेक्ट करने के बजाय ये पर्सन अपने आप की केयर कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने अपने ऊपर जितना से ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट है वो ये पर्सन कर रहे हैं। और ये पर्सन चेजर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड, जैसे कोई पीछे छोड़ के सारे कप्स जाता ना, जो भी इन्होंने इमोशनल चीज़ें क्रिएट की हैं, जो भी इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं आपसे, उसको छोड़ के ये पर्सन जा रहे हैं, ठीक है, और जा रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट के साथ। तो वो चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही है, किसी खुशी के साथ नहीं जा रहे हैं ये पर्सन, बट यहाँ पे दुख दुख के साथ जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये मून का एनर्जी किस तरीके से दिख रहा है, डार्क एनर्जी है या ब्लैक एनर्जी है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता रही है जा रहे हैं, बट मेमोरीज और ये सारी चीज़ों को छोड़ के हाँ दुख के साथ। सो पाइसेस के लिए और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। क्विक मैसेजेस, जिन्होंने भी कनेक्ट किया आपके लिए कार्ड्स डेफिनेटली आने वाले आपके पर्सन की तरफ से स्पेसिफिक मैसेज। लेट्स सी। माय लव फॉर यू विल नेवर फेड, पहला मैसेज है। चैलेंजेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि दोनों को मिलके निकालना होगा, मिलके सोल्यूशन करना होगा, ये पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ का पार्ट बनना चाह रहा है, तो एक थॉट प्रोसेसिंग इनके दिमाग में ये भी चल रही है कि इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो डेफिनेटली आपके लाइफ और आपके जीवन का पार्ट बनेंगे। इनको ऐसा लगता है कि शायद बेटर तरीके से या फिर पूरा एफर्ट, डेडिकेशन, डिवोशन नहीं दिखाया गया इस रिलेशनशिप में। तो आप लोग थोड़ा सा और हार्डर ट्राई कर सकते थे, तो थोड़ा सा और लंबा चल सकता था ये रिलेशनशिप अगर चाहते तो। आपके लिए फीलिंग्स जो है काफ़ी बदल गई है इस पर्सन की, ठीक है। आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सो सॉरी फॉर सम रीज़न। इनको ये, इनकी तरफ से ये भी मैसेज है कि आप बिट्रेड फील कर रहे हो, उसके लिए ये पर्सन सॉरी करना चाहते हैं। माई हार्ट एक फॉर द लव वंस वी हैड, जो प्यार आप दोनों के बीच में था, आई थिंक उसको ये पर्सन याद करते हुए करके दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कभी कभी डेफिनेटली अक्सर आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। लास्ट है यहाँ से, वी कांट जस्ट गो बैक एंड बीइंग फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड ऑफर इसको करना चाहोगे इस पर्सन को, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक इनको ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है अब उसके साथ फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, तो दिस इज समथिंग कि वो हो नहीं सकता। आई डिडेंट वांट टू पुट इन द वर्क, ये रिलेशनशिप में भी ऑफर डालने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा पाइसेस, ठीक है। चलो फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है। कुछ लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू एक्स वापस आए हैं इनके लाइफ में। देखो ये अभी की एनर्जी तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्यूचर की एनर्जी में रीयूनियन का कार्ड आया है, पॉपअप हुआ है तुरंत, ओके। एक रास्ता फिर से बनेगा, एक फेट फिर से काम करेगा और आप दोनों के बीच में ये समय आएगा। देन वी हैव द कार्ड ऑफ वेट फॉर वेटिंग। अगर इस पर्सन का वेट कर सकते हो ना, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में वर्थ होगा इस पर्सन का वेट करना, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, पेशेंस रिवॉर्ड किया जाएगा, मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप दोनों के बीच में करेंटली बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्यार के बीच में बहुत सारे रास्ते, ब्लॉकेजेस, फैमिली हो सकता है, जॉब हो सकती है, टाइम हो सकता है। तो पेशेंस तो आपको दिखाना होगा इस पर्सन के साथ रहने के लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लविंग वर्ड्स एंड कॉन्टैक्ट आर कमिंग। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। आपको और इस पर्सन का कार्मिक लेसन का टाइम यहाँ पे चल रहा है, जिसे आप दोनों ग्रो करोगे, और ये फेज भी आपकी रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए लाइक टेस्ट, एक ट्रायल है आप दोनों के बीच में, ठीक सकते हैं कि आपका प्यार कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा आप लोग डेडिकेटेड हो। 41 करके रियूनियन क्लेम कर लेना, ठीक है। देखो रिटर्न 10 नंबर 10 करके भी क्लेम कर लो। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका लव और पास्ट की एनर्जी पे जो भी चीज़ें हैं, पास्ट वापस से आएगा और ये पर्सन भी वापस आएंगे। जब ये पर्सन कम्प्लीटली आपके पास्ट बन जाएंगे ना, जब कम्प्लीटली आपके एक्स बन जाएंगे, आप कम्प्लीटली लेट गो कर दोगे इस पर्सन को ना, तब ये पर्सन का अपीयरेंस होगा आपकी लाइफ में कि यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड योर मैसेज कलेक्टिवली। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। बाय बाय एंड टेक केयर, और बताना मुझे रीडिंग रेजोनेट कितनी की।